बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र पर पानी कहाँ से आता है? क्यों पानी हर वक्त उनकी कब्र के गिर्द चक्कर लगाता रहता है? क्या तारीख में ऐसे पानी की कोई रवायत मौजूद है? आखिर क्यों उस पानी में बदबू पैदा नहीं होती? क्यों ये पानी कम या ज्यादा नहीं होता? बरतानवी तहकीक दान जेम्स वार्ड ने हजरत अब्बास के रोजे पर मौजूद पानी पर किया तहकीक की और उसके नताइज क्या थे। इन सब सवालात के जवाबात के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। बात शुरू करते हैं इराक के पानी से, जहां पर नमकीन और खारे पानी के अलावा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना साइंसदानों के लिए इंतहाई परेशानी की बात है। लोग तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश जायका और साफ शफाफ पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसकी रंगत और जायका नहीं बदलता। आइए पहले आपको बताते चलें कि हजरत अब्बास हजरत मौला अली और के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में करबला में अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर आप पानी लेने के लिए अलकमा नहर पर गए और बड़ी बहादुरी से नहर से पानी भरा, लेकिन वहां पर ही उमर बिन साद के सिपाहियों ने इन्हें शहीद कर दिया। आपकी उसी मकाम पर दफन कर दिया गया। आपको उसी मकाम पर दफन कर दिया जहां शहादत हुई। फिर वहां ही हरम हजरत अब्बास तमीर किया गया। कहा जाता है कि वही पानी जो आप नहर अलकमा से लेने गए थे लेकिन खैमों तक ना पहुंचा सके, अब भी उसी निस्बत से पानी आपके रोजे पर मौजूद रहता है। करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्जा करने के बाद अपने आका हजरत इमाम हुसैन सलामुल्लाह और इनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा पानी खुद ही हजरत अब्बास सलामुल्लाह अलैह के पास चल कर आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हजरत अब्बास के रोजा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां इनकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तमीर किया गया था। सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सी गैलरियां और तंग रास्ते हैं। इसके तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। सरदाब वाली गैलरी में बाज जगह कब्रें भी हैं और गैलरी के दीवार जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कब्र अकदस के करीब है, इसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक के दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हजरत शेख अलईम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है, वो पिछले 35 साल से हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर खादमे आला रहे हैं। इन्होंने अपनी किताब रोजातुल अबुल फजल में लिखते हैं कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत बहता था, यानी एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल जाता था और 400 साल तक ऐसे ही रहा। इसके बाद पानी शहर सा गया और भी हरकत करता है। ना पता चलता है कि पानी कहाँ से आता है और ना कहाँ चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास की ही जमीन से मुसलसल निकलता रहता है। पहले सरदाब की सीढ़ियां आम लोगों के लिए खुली होती थी, तो हर कोई पानी को तबर्रक के तौर पर ले जाता था। हजरत शेख अलैम मजीद लिखते हैं कि ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। एक दफा हरम की दीवारों में दराड़ का बहाना बनाकर एक टीम इंग्लिस्तान से आई, जिसकी निगरान बरतानवी तहकीकदान सर जेम्स वार्ड थे। वो टीम आई तो दीवार में मौजूद दराड़ों को जांचने थी, लेकिन इनका मकसद कब्र के इर्द गिर्द मौजूद पानी पर तहकीक करना था। जेम्स वार्ड अपनी किताब द टर्थ में लिखते हैं कि जैसे ही हमने कब्र के इर्द गिर्द चंद फीट तक जमीन की खुदाई की
تو ہم حیران رہ گئے، سارا پانی ہمارے کھودے گئے سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ پانی جاتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن نکل کہاں سے رہا ہے وہ ہم نہ جان سکے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ پانی کوئی عام نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی چشمہ ہے، وہ پانی کرشمائی ہے۔ ناظرین گرامی، اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح پر برقرار رکھے ہوئے ہے، جو نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی 1 مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے گا، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے، لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن، نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ بانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روزے گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کسی کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔